एक फाइटर जहाज समुद्र में क्रैश हो गया। पानी की तेज लहरें जहाज में तेजी से दाखिल होने लगी। एक सैनिक जब वह लगभग बेहोश होने ही वाला था तभी वह किसी तरह पानी की सतह पर आ गया। वह तेज तेज सांस ले रहा था, लेकिन अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल आधा ठंडा पड़ गया। उसके दो साथी एक तैरते हुए बुआ फ्लोट को पकड़कर बड़ी बड़ी लहरों में डूब उभर रहे थे और लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगे। रायन ने जल्दी से चारों तरफ देखा। उसे प्लेन का टूटा हुआ मलबा दिखा और उसके साथ दो लाइफ राफ्ट भी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों राफ्ट को पास खींचा। बहुत मेहनत के बाद वह अपने दोनों साथियों को राफ्ट में चढ़ाने में कामयाब हुआ, लेकिन सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि रायन का चेहरा फिर गंभीर हो गया। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था, जमीन का कोई निशान तक नहीं। और सबसे बुरी बात यह थी कि यह इलाका जापान और अमेरिका की जंग का इलाका था, मतलब उनका बचना लगभग नामुमकिन था। जैक और टॉम बिल्कुल टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब वे मरने वाले हैं, लेकिन रायन का सोच बिल्कुल अलग था। उसका मानना था जब तक इंसान जिंदा है उम्मीद भी जिंदा है। जीवित रहने के लिए उसने लाइफ बैग में खाना ढूंढा, लेकिन सिर्फ 2 चॉकलेट और 3 पानी की बोतलें मिली। रायन ने हिसाब लगाया कि अगर रोज सिर्फ एक छोटा टुकड़ा चॉकलेट और थोड़ा सा पानी पिया जाए तो 20 दिन तक काम चल सकता है। इस तरह तीनों आदमी विशाल प्रशांत महासागर में धीरे धीरे बहते रहे, बचाव का इंतजार करते हुए। रात हुई तो ठंड बहुत बढ़ गई। वे तीनों राफ्ट में दुबक कर सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक कोई अजीब सा टकराने का आवाज आया और वे डरकर उठ गए। उन्होंने देखा कि कई शार्क उनकी राफ्ट के चारों तरफ घूम रही थी। उस रात वे तीनों डर के मारे पलक तक नहीं झपका पाए। शुक्र था कि शार्क ने हमला नहीं किया। अगली सुबह उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। ऊपर से एक रेस्क्यू प्लेन गुजर रहा था। रायन ने तुरंत सिग्नल फ्लेयर चला दी। जैक ने भी पानी में हरा रंग डाल दिया ताकि वे समुद्र से अलग दिख सके, लेकिन प्लेन बहुत ऊंचाई पर। इतना छोटा राफ्ट देखकर पायलट को कुछ समझ ही नहीं आया। रायन ने दूसरा फ्लेयर भी चला दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्लेन दूर होता गया और उनकी उम्मीद फिर टूट गई। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म कहां थी। रायन ने देखा कि चॉकलेट गायब है, सिर्फ खाली रैपर बचे हैं। वह गुस्से से जैक पर चिल्लाया। तब जैक ने रोते हुए माना कि वह रात बहुत भूखा था, इसलिए उसने सारी चॉकलेट अकेले खा ली। रायन का दिल बैठ गया। सच में सही कहा गया है, दुश्मन से नहीं बेवकूफ साथी से डरना चाहिए। तीसरे दिन भी कोई मदद नहीं आई। भूख से तड़पता जैक रो रहा था। तभी अचानक एक बड़ा अल्बाट्रॉस समुद्री पक्षी राफ्ट पर आ बैठा। तीनों के चेहरे चमक उठे जैसे खुद भगवान ने खाना भेज दिया हो। रायन ने धीरे से हाथ बढ़ाया। सही मौका मिलते ही उसने पक्षी को पकड़ लिया। तीनों मिलकर उसे अंदर खींच लाए। उसका स्वाद भले ही बहुत बुरा था, लेकिन 3 दिन बाद यही उनकी पहली और आखिरी उम्मीद थी।